अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम ऑर्गेनेली डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ग्लाइओक्सिजोम्स। ग्लाइओक्सिजोम्स हमारे पास जो है ये भी पैरोक्सिजोम्स की तरह ही होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसके ग्लाइओक्सिजोम्स और पैरोक्सिजोम्स के दरमियान सिमिलैरिटीज़ देखते हैं। ग्लाइओक्सिजोम्स हमारे पास जो है इसको भी एक साइंटिस्ट था डी डफ, उसने 1965 के अंदर डिस्कवर किया था। ठीक है, और पैरोक्सिजोम्स को भी हमारे पास एक साइंटिस्ट था डी डफ, उसने 1965 के अंदर डिस्कवर किए थे। ये दोनों ही माइक्रो बॉडीज़ होती हैं। थर्ड इनकी सिमिलैरिटी ये है कि ये दोनों ही सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं। ठीक है, ये तीन थे डिफरेंसेस ग्लाइओक्सिजोम्स के और पैरोक्सिजोम्स के। अब हम इनके देख लेते हैं डिफरेंसेस। ग्लाइओक्सिजोम जो है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, एनिमल्स के अंदर मौजूद नहीं होती, जबकि जो पैरोक्सिजोम्स थी वो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के अंदर मौजूद थी। ये था कुछ मेन डिफरेंस। ठीक है, और कुछ इंजाइम्स का डिफरेंस है इनके अंदर कि जो पैरोक्सिजोम्स था उसके अंदर जो हमारे पास है ऑक्सीडेटिव इंजाइम्स जैसे ग्लाइकोलिक एसिड, ऑक्सीडेज, कैटालेज वगैरह प्रोड्यूस हो रहे थे। ठीक है, ग्लाइओक्सिजोम्स के अंदर भी ये एंजाइम्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, लेकिन इनके अलावा कुछ और भी ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं जो एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। क्योंकि ग्लाइओक्सिजोम्स एनिमल सेल्स के अंदर पाई जाती ही नहीं है तो फिर एंजाइम्स भी मौजूद नहीं होंगे। कुछ ऐसे और एंजाइम्स ये प्रोड्यूस करती है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं। ग्लाइओक्सिजोम्स और पैरोक्सिजोम्स के दरमियान सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को मज़ीद समझने के लिए आप मेरे लास्ट जो लेक्चर है पैरोक्सिजोम वाला उसको ज़रूर देखें, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उससे आपको बेहतर ग्लाइओक्सिजोम्स और पैरोक्सिजोम के दरमियान जो डिफरेंस है वो समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब जो ग्लाइओक्सिजोम्स है वो पाई किन किन में जाती है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मिकदार में जो प्लांट सीडलिंग्स होते हैं, जो छोटे छोटे पौधों के बीज ग्रो कर रहे होते हैं, उनके अंदर पाई जाती है। ठीक है, उनके अंदर क्यों पाई जाती है? एक तो ये कि वहाँ पे जो फैटी एसिड मौजूद होते हैं या लिपिड मौजूद होते हैं। ठीक है, स्टोर्ड फैटी एसिड और लिपिड मौजूद होते हैं, वहाँ से वो उनको एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है, जो पौधा न्यू पौधा ग्रो कर रहा है उसको एनर्जी जो चाहिए होती है ग्रो करने के लिए, ठीक है, वो ये स्टोर्ड फैटी एसिड उसको प्रोवाइड करते हैं। अब हम देखते हैं कि पहले हम ये देख लेते हैं कि ग्लाइओक्सिजोम्स कौन से प्लांट सीडलिंग्स के अंदर पाए जाते हैं। दो तरह के प्लांट सीडलिंग्स की जर्मिनेशन हो रही होती है हमारे पास। एक लिपिड रिच सीड्स होते हैं जो लिपिड से भरे हुए होते हैं। ठीक है, और एक लिपिड पुअर सीड होते हैं जिनके अंदर स्टोर्ड फैटी एसिड या स्टोर्ड लिपिड मौजूद नहीं होता। लिपिड रिच सीड जो हमारे पास होते हैं ना, इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से सीड्स आ जाते हैं? कैस्टर बीन और सोयाबीन्स आ जाते हैं। और लिपिड पुअर सीड्स के अंदर हमारे पास पी के सीड्स आ जाते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास ग्लाइओक्सिजोम्स है ये जो है लिपिड रिच सीड की जब जर्मिनेशन हो रही होगी तो उसकी जर्मिनेशन के दौरान ये वहाँ पे मौजूद होते हैं, लेकिन लिपिड पुअर सीड की जर्मिनेशन के दौरान वहाँ पे मौजूद नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इन्होंने तो स्टोर्ड फैटी एसिड को से एनर्जी प्रोवाइड करनी है न्यू ग्रोइंग प्लांट को, और लिपिड पुअर सीड के अंदर तो स्टोर्ड फैटी एसिड है ही नहीं, इस वजह से ये वहाँ पे मौजूद नहीं होती। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जर्मिनेटिंग सीडलिंग्स। ठीक है, लिपिड रिच जर्मिनेटिंग सीडलिंग्स के अंदर किस तरह ये एनर्जी प्रोवाइड करती है। वहाँ पे जो फैटी एसिड स्टोर हुए होते हैं ना, उनको ये कन्वर्ट करवा देती है कार्बोहाइड्रेट के अंदर। कार्बोहाइड्रेट के अंदर किस तरह कन्वर्ट करवाती है? एक साइकिल होता है ग्लाइओक्सिलेट साइकिल। ग्लाइओक्सिलेट साइकिल के थ्रू जो हमारे पास ग्लाइओक्सिजोम्स हैं वो स्टोर्ड फैटी एसिड को कन्वर्ट करवा देती है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। ग्लाइओक्सिलेट साइकिल क्या होता है ये हम आगे क्रैब साइकिल वगैरह पढ़ेंगे, उसके अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपने इतनी बात याद रखनी है कि क्रैब साइकिल को बाईपास करके जब ग्लूकोज बनता है प्लांट्स के अंदर तो हम उसे ग्लाइओक्सिलेट साइकिल कहते हैं। ठीक है, ग्लूकोज हमारे पास क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो स्टोर्ड फैटी एसिड से ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बन गया ग्लाइओक्सिलेट साइकिल के थ्रू। अब ग्लाइओक्सिलेट साइकिल के अंदर हमें जो इंजाइम्स चाहिए होते हैं इस रिएक्शन को, इस साइकिल को चलाने के लिए, वो भी ग्लाइओक्सिजोम्स के अंदर ही मौजूद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैंने बताया कि प्लांट्स के अंदर ग्लाइओक्सिजोम्स का कैटाबोलिक पाथवे में भी रोल होता है और एनाबोलिक पाथवे में भी रोल होता है। ठीक है,
कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक पाथवे का पता ही होगा आपको कि कैटाबॉलिक पाथवे के अंदर जो है वो लार्जर मोलिक्यूल्स स्मॉलर मोलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक डाउन हो जाती है उनकी, और एनाबॉलिक पाथवे के अंदर जो है वो छोटे छोटे स्मॉल मोलिक्यूल्स मिलके लार्जर मोलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया, ये वही बताया हुआ कि लिपिड रिच सीड्स जो हमारे पास होते हैं, सोया बीन्स और कैस्टर बीन्स वगैरह, उनके अंदर ग्लाइकोलिसोम्स के अंदर क्या हो रहा होता है कि फैटी एसिड की ब्रेक डाउन हो जाती है सक्सीनेट के अंदर, ठीक है। लिपिड रिच सीड्स के अंदर ग्लाइकोलिसोम्स के अंदर ब्रेक डाउन हो रही होती है फैटी एसिड की सक्सीनेट के अंदर। ये वही बात आगे के लिपिड रिच सीड के अंदर जो है ग्लाइकोलिसोम मौजूद होते हैं, और लिपिड पुअर सीड के अंदर उनकी जर्मिनेशन के अंदर इनका कोई रोल नहीं होता।